आदरणीय सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संग जी दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रवान करे। साखी का शीर्षक है इच्छाएं। हमारे मन में कई प्रकार की इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। कभी किसी वस्तु को पाने की इच्छा, तो कभी दूसरे से अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा, या यूँ कहिए कि कीर्ति एवं ख्यात पाने की इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। वस्तुतः इच्छाएं हमारे मन पर इस प्रकार आच्छादित हो जाती हैं कि हमारे जीवन का प्रत्येक कदम किसी न किसी इच्छा पूर्ति के लिए ही उठता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरों से मोहब्बत की इच्छा रखने से हमारा मन बलहीन होता है, क्योंकि जब हम किसी से मोहब्बत की इच्छा रखते हैं तो हमारे अंतःकरण का संतुलन गड़बड़ा जाता है, जिसे हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम इस वास्तविकता को भी नहीं नकार सकते कि निर्बल मन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता, अर्थात इच्छा करना कुछ पाना नहीं बल्कि खोना ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि घर का कोई सदस्य हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता तो हमें अच्छा नहीं लगता है। यद्यपि बच्चों के अतिरिक्त हमें घर के किसी सदस्य को इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की निजी सूझबूझ होती है और वह अपनी सूझबूझ से काम करना पसंद करता है। अपितु हम उसे अपनी राय दे सकते हैं। इस बारे में यदि हम कुछ सोच विचार से काम लें और स्वयं से यह प्रश्न करें कि हम मात्र विलासिता संबंध रही मनोविनोद से आनंदित होने या फिर सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए संसार में आए हैं, तो इसका उत्तर हाँ में नहीं मिलेगा, क्योंकि सांसारिक इच्छाएं तो हमें पावन एवं निर्मल नहीं रहने देती है, अंतःकरण को पवित्र नहीं रखने देती है और हमारा या किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं से मुक्त होना संभव ही नहीं। वास्तव में गलत अथवा अनुचित इच्छाएं ही हमें व्याकुल एवं असंतुष्ट रखती हैं। इच्छाओं की अधिकता ही हमारे मन की शांति का अपव्यय करती है। इसलिए हमें उचित एवं श्रेष्ठ इच्छाओं को धारण करना चाहिए, अर्थात सोचने में वृत्ति बदलने से इच्छाओं की परिवर्तित करने से हम जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं। जीवन को सलीके से व्यतीत करना सीख सकते हैं। प्राणी मात्र की सेवा से हमें सुख मिल सकता है। सृष्टि की स्तुति हमें शक्ति प्रदान करती है। तीसरी इच्छा को महत्व देना हमारी इच्छाएं पवित्र हो सकती हैं, परंतु इसका अभिप्राय कदर यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को दबाएं अथवा उनका हनन करें, क्योंकि ऐसा करने से मन की शक्ति नष्ट हो जाएगी। मन तो हमारे सोचने का साधन है, हमारे विवेक का सहयोगी है। मन तो आध्यात्मिक सूक्ष्म है, इसलिए मात्र विचारने के ढंग को बदलने की आवश्यकता है। मन की इच्छाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करने की आवश्यकता है। क्या यह सत्य है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी इच्छाएं हमारी इच्छा बन जाती है? इसी प्रकार यदि हमें सृष्टा से प्यार हो जाए तो उसकी इच्छा भी हमारी इच्छा बन जाएगी। यानी हम सृष्टा से नाता जोड़कर अपनी इच्छा को अपेक्षा सृष्टि से इच्छा पूर्ति को अपना उद्देश्य बना लें तो बात बन सकता है। अपने स्वाभिमान को स्थिर रखने के लिए हमें अपने मन बुद्धि को पावन पवित्र रखना ही पड़ेगा। कई बार हम इच्छा नहीं रखते हैं, परंतु यह सोचते हैं कि यदि ऐसा हो जाता अच्छा होता, किंतु यह सोच भी इच्छा का ही एक रूप है। हमें यह सोचना चाहिए कि जो होगा अच्छा ही होगा। सारांश यह है कि दृढ़ संकल्प की नींव पर हम अपनी इच्छाएं को बदल सकते हैं, सोचने के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सकते हैं और इसी प्रकार मन को सुखद, संतुलित एवं पवित्र बना सकते हैं। सुखमय जीवन को अनुभव में परिवर्तित हो सकते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना है। धन्यवाद।